हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग घटनाचक्र समसामयिक का सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं और सामान्य विज्ञान में भी जीव विज्ञान। इसमें हम लोग हर एक दिन एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा पहला चैप्टर आज शुरू होगा, जीव विज्ञान की उपशाखाएँ। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों में, प्रकृति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित किया जाता है। प्रकृति विज्ञान को दो भागों में जो है फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस को ही बायोलॉजिकल साइंस भी कहा जाता है और जो पुनः कई शाखाओं में विभाजित होता है। तो आज हम बायोलॉजी को ही इसकी कई शाखाएं देखेंगे। और लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान शब्द बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। तो ये देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। तो जंतु विज्ञान पहला है हमारा जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। इस शाखा में हम लोग विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन यह जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी में किया जाता है। वहीं दूसरा आता है बॉटनी, मतलब वनस्पति विज्ञान। इसमें विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन यह बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा है पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी। ठीक है, पैलियोबायोलॉजी या प्लाएंटोलॉजी। इसमें हम जीवों यानी कि जंतु एवं पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। तो जीवाश्मों का अध्ययन या पैलियोबायोलॉजी या प्लाएंटोलॉजी में किया जाता है। वहीं पैलियोबॉटनी, तो पैलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जहाँ प्लाएंटोलॉजी में जंतु एवं पादप दोनों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वहीं पैलियोबॉटनी में सिर्फ पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान। सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन यह पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है यानी कि इकोलॉजी कहलाता है। तो सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन यह इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। तो जेनेटिक्स में हम लोग जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशगति का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में आनुवांशिकी तथा इनकी वंशगति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन यह फिजियोलॉजी में किया जाता है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में हम मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो मृदा का अध्ययन यह पेडोलॉजी कहलाता है। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी में मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जेरेंटोलॉजी में हम मनुष्य के वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इथोलॉजी। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बायोनिक्स। बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व यांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना। तो बायोनिक्स में जो है यह जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण यह किया जाता है बायोनिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। यहाँ बायोनिक्स है और यह बायोनोमिक्स है, तो इसमें अंतर को समझेंगे। तो बायोनोमिक्स में जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ संबंध को अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है मायोलॉजी। तो मनुष्य में पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। तो मनुष्य के पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। मेमोलॉजी, मेमोलॉजी जो है यह स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मेमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मेमोलॉजी यह स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन कहलाता है। बायोनोमी,
बायोनॉमी जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन है। बायोनॉमी जो है यह जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन है। बायोमेट्री, बायोमेट्री जो है यह गणित एवं सांख्यिकी की तकनीक द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन है। बायोमेट्री जो है गणित एवं सांख्यिकी की तकनीक द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन है। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी जो है घास से संबंधित अध्ययन है। तो घास से संबंधित अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है पेलिनोलॉजी। तो पेलिनोलॉजी यह विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन है। पेलिनोलॉजी यह विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। तो कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन यह ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? तो शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है टेरेटोलॉजी में। टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी में उपास्थियों के संबंधित अध्ययन। तो उपास्थियों से संबंधित अध्ययन यह कॉन्ड्रोलॉजी में किया जाता है। वहीं ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों से संबंधित अध्ययन है। तो अस्थियों का अध्ययन यह ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी जो है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन यह सेरोलॉजी कहलाता है। और रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी और रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन यह सेरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन, तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन यह न्यूरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। तो लिथोट्रिप्सी, तो लिथो का अर्थ ही होता है पत्थर। तो लिथोट्रिप्सी में एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन यह पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का, बैक्टीरिया से संबंधित है तो बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। वहीं मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का और मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी या मोलस्क और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। मेलेकोलॉजी यह मोलस्क और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कार्यकी और इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। वहीं हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन है। तो उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन या डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन। तो पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन या ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन या ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और लास्ट है हमारा इसमें उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन यह टेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन यह टेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रमुख शब्दावली एवं संबंधित उत्पाद। तो एपीकल्चर,
एपीकल्चर यह किससे संबंधित है? तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहलाता है। तो एपीकल्चर यह किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एवीकल्चर, एवीकल्चर यह पक्षी पालन से संबंधित है। एवी का अर्थ होता है पक्षी, तो एवीकल्चर यह पक्षी पालन से संबंधित है। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर, एक्वा मतलब हो गया जल, तो एक्वाकल्चर से जलीय जीवों चाहे वो जंतु हो या वनस्पति, उनका संवर्धन एक्वाकल्चर कहलाता है। एक्वाकल्चर के अंतर्गत हम लोग जलीय जीव, जंतु एवं वनस्पति का संवर्धन करते हैं। एल्गा कल्चर, तो एल्गा या शैवाल, एल्गी का मतलब शैवाल होता है, तो एल्गा कल्चर तो एक्वाकल्चर का एक प्रकार है। एल्गा कल्चर जो है यह एक्वाकल्चर का ही एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। ठीक है, एल्गा कल्चर एक्वाकल्चर का एक प्रकार है जिसमें शैवालों का खेती किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर में मत्स्य या मछली पालन किया जाता है। तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य या मछली पालन से संबंधित है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम लोग फसल का संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान है। तो एग्रीकल्चर यह फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान है। सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर में हम लोग कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन करते हैं। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर यह वन संवर्धन से संबंधित है। तो सिल्वीकल्चर यह वन संवर्धन से संबंधित है। और स्पॉन्जी कल्चर, स्पॉन्जी कल्चर जो है स्पंज संवर्धन से संबंधित है। स्पॉन्जी कल्चर यह स्पंज संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर फ्लावर से ही समझ में आ रहा है, यह किससे संबंधित है? तो फूलों की खेती से। फ्लोरिकल्चर यह फूलों या पुष्प की कृषि से संबंधित है। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर यह सब्जियों के कृषि से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों से और ओलेरीकल्चर सब्जियों से। आर्बोरिकल्चर यह वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। आर्बोरिकल्चर यह किससे संबंधित है? वृक्षों तथा झाड़ियों से संबंधित है। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर यह फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती से संबंधित है। तो हार्टिकल्चर यह फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती से संबंधित है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी यह फलों की कृषि से संबंधित है। पोमोलॉजी फलों की कृषि से। और वहीं फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि से। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि से। आर्बोरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि से। हॉर्टिकल्चर फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती से। पोमोलॉजी यह फलों की कृषि से। और एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? तो फसलों की खेती से। फसलों की खेती से संबंधित है एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन से। तो वर्मी कल्चर यह केचुआ पालन से संबंधित है। ऑस्ट्रीकल्चर, तो ऑस्ट्रीकल्चर किससे संबंधित है? तो व्यापार हेतु सीपों यानी ऑयस्टर से कृत्रिम प्रजनन या ऑस्ट्रीकल्चर कहलाता है। तो व्यापार हेतु ऑयस्टर जो कि सीप होता है में कृत्रिम प्रजनन या ऑस्ट्रीकल्चर के अंतर्गत कराया जाता है। ओलीकल्चर यह जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार से संबंधित है। ओलीकल्चर यह जैतून के उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार से संबंधित है। और हेलीकल्चर, हेलीकल्चर जो यह घोंघे का संवर्धन से संबंधित है। हेलीकल्चर यह घोंघे के संवर्धन से संबंधित है। वहीं विटीकल्चर यह अंगूर उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, विटीकल्चर यह अंगूर उत्पादन से संबंधित है। मैरीकल्चर यह मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों जो कि जंतु व वनस्पति दोनों हो सकता है उसका संवर्धन है। तो मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन यह मैरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है मोरीकल्चर। तो मोरीकल्चर के अंतर्गत हम लोग शहतूत की खेती करते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर में हम लोग रेशम कीट का पालन करते हैं और मोरीकल्चर में शहतूत की खेती का संवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिट्रीकल्चर। सिट्रीकल्चर या खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन है। ठीक है, सिट्रीकल्चर यह खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन है। वे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एरोकल्चर ये सभी मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एरोकल्चर ये सभी किससे संबंधित है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन से।
और लास्ट में हमारा वेजिकल्चर। वेजिकल्चर के अंतर्गत सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो वेजिकल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों एवं पौधों की कृषि से। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान या किससे संबंधित है? तो अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन कहलाता है जंतु विज्ञान, यानी कि जूलॉजी। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मैच करने के लिए। तो पक्षी, तो पक्षी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में। वंशगति या जेनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है और जीवाश्म अध्ययन पेलियोबायोलॉजी या प्लेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों के संवर्धन को कहते हैं। फूलों के संवर्धन को या कहा जाता है? तो या एंथोलॉजी कहा जाता है। वहीं फ्रेनोलॉजी या फ्रेनो मतलब ब्रेन से संबंधित है, तो फ्रेनो ब्रेन। तो फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन है। पेलिनोलॉजी या विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को या एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। वहीं इक्थियोलॉजी या मत्स्य की संरचना, कायिकी इत्यादि का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी या परजीवों का अध्ययन है। मेलेकोलॉजी या मोलस्क और उनके खोलों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विषयों में से कौन विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो यह जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित डेमोग्राफी कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनांकिकी। ठीक है, वही अदर को देखते हैं। तो पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी या सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक्स या जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशगति का अध्ययन है। वहीं जनांकिकी या जनसांख्यिकी जिसे डेमोग्राफी भी कहा जाता है, या मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन है। वायरोलॉजी या विषाणुओं का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो अभी जस्ट पीछे हम देखे थे डेमोग्राफी यानी कि जनांकिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है। तो यह एथनोलॉजी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो एथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। एथनोग्राफी या किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है एथनोग्राफी के अंतर्गत। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और एथिक्स में नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो यह बायोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने के लिए यह बायोनिक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अदर ऑप्शन को देखते हैं। तो बायोनोमिक्स के अंतर्गत जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन कहलाता है। बायोनोमी या जीव विज्ञान के जीवन के नियमों का अध्ययन कहलाता है। वहीं बायोमेट्री या गणितीय एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखते हैं, पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। इनकी छाप पत्थरों की चट्टानों से प्राप्त हुई है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक
ठोस प्रमाण मिलते हैं। और प्रोफेसर बिरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक ये किन्हें कहा जाता है? तो यह है प्रोफेसर बिरबल साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को या सेरीकल्चर कहा जाता है। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं तो एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर या पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। सेरीकल्चर कच्चे रेशम का उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन कहलाता है। फ्लोरिकल्चर या सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन या किससे संबंधित है? तो यह एपीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर ये सुमेलित है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी ये भी सुमेलित है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर ये सुमेलित नहीं है। सब्जियों की खेती या ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फलों की खेती या पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो एपीकल्चर शहद की मक्खी ये सही है। सेरीकल्चर सिल्कवर्म ये भी सही है। पीसीकल्चर इसके अंतर्गत मत्स्य का अध्ययन किया जाता है, तो यह सुमेलित नहीं है। हॉर्टिकल्चर या फूल से संबंधित है, तो यह सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो लेक्सिकोग्राफी या शब्दकोश संकलन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं तो फिलोलॉजी जो है भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। और आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकलाओं का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध यह शब्दकोश के संयोजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन को कहते हैं। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन या ओलेरीकल्चर कहलाता है। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह अर्थवर्म। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। और केंचुओं को क्या कहा जाता है? तो यह अर्थवर्म कहा जाता है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग वृद्धावस्था मानव की वृद्धावस्था का अध्ययन कहते हैं। तो जेरेंटोलॉजी यह वृद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स यह आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। ठीक है, तो यह जेरेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी यह मिट्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन या विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा में किया जाता है। वही देखते हैं अदर ऑप्शन को। तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन कहलाता है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन यह जियोलॉजी के अंतर्गत कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना यह सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बेमेल ज्ञात कीजिए। तो इनमें से कौन बेमेल है? तो
फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये सभी विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और यह साइकोलॉजी यह भिन्न है। देखते हैं इसके बारे में। तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी तथा बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित हैं, जबकि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान इनसे अलग विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स यह मृदा विहीन पादप संवर्धन कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, ठीक है। तो यह था हमारा आज का जीव विज्ञान की उपशाखाएं। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा जैव विकास से संबंधित। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।